नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू पे। दोस्तों, लूसेंट आपको तो पता ही है कि लूसेंट एक ऐसा विषय है, यानी लूसेंट एक ऐसा बुक है जो कि सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि बेसिक के लिए तो लूसेंट एक नंबर बुक माना जाता है। एक नंबर बुक में काउंटिंग आता है लूसेंट को बेस बनाने के लिए। लूसेंट ही महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए अगर हम लूसेंट पढ़ लिए तो आधा जो है हमको जीके कवरेज हो जाता है लूसेंट से ही। तो दोस्तों, हम लोग क्यों ना लूसेंट को चैप्टर वाइज करके, पहले हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज करके हम लोग भूगोल को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर से। तो चलिए, वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि लूसेंट का ये विविध का जो है लाइव क्लास आपको 8 बजे शाम में प्रतिदिन चल रहा है। तो वहाँ से जाके इसी चैनल पे तो आप 8 बजे लूसेंट का विविध का लाइव क्लास का जो है एंजॉय ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूगोल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखेंगे भूगोल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, भूगोल में फर्स्ट पॉइंट है कि भूगोल का यहाँ पे सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेथोस्थनीज ने किया था। कौन किया था दोस्तों? इरेथोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। पर वो एक ग्रीक विद्वान जो कि 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व ये समय यानी जीवन काल दिया गया है इरेथोस्थनीज का। यानी कि 276 में उनका जन्म हुआ और 194 तक वो रहे थे। तो उन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे इरेथोस्थनीज, और एक ग्रीक विद्वान थे। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो जियो और ग्राफ्स के मिलकर बना है। यानी जियो और ग्राफ्स से प्राप्त हुआ है। तो जियो मतलब क्या होता है दोस्तों? जियो मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफ्स मतलब वर्णन होता है। तो ये जो हो गया पृथ्वी का वर्णन, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ है जो दोस्तों बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग इरेथोस्थनीज ने किया। और इरेथोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे और उनका जीवन काल जो था दोस्तों 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व में। और ये जो है दो भाषा से मिलकर बना है ज्योग्राफी, यानी जियो और ग्राफ से मिलकर बना है, जो कि पृथ्वी का वर्णन कहलाता है दोनों को एक साथ करने पर। हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय यूनानी के निवासियों को जाता है। यानी कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो इरेथोस्थनीज ने किया और व्यवस्थित रूप से इस विषय को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय जो है यूनानी के निवासियों को जाता है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमें समझाने की कोशिश किया गया है, बताने की हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडस, यानी कि हिकैटियस की जो बुक है वो कौन सी है? तो जस्ट पीरियोडस में, अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। यानी कि हिकैटियस की कौन सी वह बुक है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया है? पृथ्वी का वर्णन का सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश किया गया, तो जस्ट पीरियोडस। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट हमें समझाने की कोशिश किया गया है कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को जो 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल गई थी। कब मिल गई थी? तो 19वीं शताब्दी में ही भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने का जो है वो मान्यता कब मिली? 19वीं शताब्दी में।
और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इनके दो विचारधाराएं थे, एक संभववाद और एक निश्चयवाद। तो संभववाद में क्या कहता है दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं। तो संभववाद में होता था दोस्तों कि मनुष्य अपने अनुसार जो है दोस्तों पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता था। ये संभववाद में तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार से उपयोग कर सकता था। और ये संभववाद को जो है दोस्तों ये विचारधारा यानी कि इसके जो है उपयोग कर सकता था, यानी मनुष्य, और इसके समर्थक विचारधारा के समर्थक जो थे भूगोलवेत्ता वो बाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे, दो व्यक्ति थे, बाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे जो थे वो संभववाद को जो है वो समर्थन किए थे। उसी प्रकार जो है दोस्तों निश्चयवाद को भी समर्थन किए थे कुछ व्यक्तियों ने। जैसे समर्थन किए थे वो कौन से थे, तो यहाँ पे रीटर, रेंटजेल, एलन, सैम्प्यूल और हंटिंगटन, ये जो थे वो समर्थन किए थे निश्चयवाद के। और संभववाद के जो है बाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे ने समर्थन किए थे। दोस्तों निश्चयवाद में क्या हुआ, तो निश्चयवाद में दोस्तों इसके अनुसार जो है मनुष्य अपने सारे काम कार्य जो भी होता था दोस्तों वह पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। उसमें संभववाद में क्या होता था तो मनुष्य के द्वारा होता था, और इसमें मनुष्य के द्वारा नहीं पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्ण कुछ करने की स्वतंत्रता कम है निश्चयवाद में। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता थे रीटर, रेंटजेल, जो कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक थे रेंटजेल, उसके बाद एलन, सैम्प्यूल और हंटिंगटन, ये जो थे वो निश्चयवाद के समर्थक थे। अब यहाँ पे हम लोग जनक उनक दिया गया है, जैसे भूगोल का जनक कुछ इस प्रकार से है, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था दोस्तों, इरेथोस्थनीज ने किया था। पर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। और उसी प्रकार बहुत सारे भूगोल हैं, जैसे व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेथोस्थनीज को कहा जाता है। और इरेथोस्थनीज ने ही भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे भूगोल शब्द का। उसके बाद दोस्तों भौतिक भूगोल का जनक, तो भौतिक भूगोल का पॉलिडोनियम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक है जो दोस्तों वो पॉलिडोनियम को कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों 5 नंबर में सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर को कहा जाता है, कार्ल ओ शावर को कहा जाता है। और नेक्स्ट 6 नंबर में है गणितीय भूगोल के संस्थापक, तो गणितीय भूगोल के संस्थापक जो थे दोस्तों वह थेल्स व एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। थेल्स व एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल के संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद दोस्त है नेक्स्ट है 7 नंबर में विश्व ग्लोबल का निर्माता, यानी विश्व ग्लोबल का निर्माता जो है मार्टिन बैहम को कहा जाता है। मार्टिन बैहम को क्या कहा जाता है दोस्तों, विश्व ग्लोबल का निर्माता। और नेक्स्ट 8 नंबर में हमें समझाने की कोशिश किया गया है दोस्तों, बताया गया है कि विश्व मानचित्र के निर्माण करता, तो एनेक्सिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माण करता कौन है, तो एनेक्सिमेंडर है। और 9 नंबर में हमें बताया है कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, तो भौगोलिक से विश्वकोश का रचनाकार जो है दोस्तों स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो को माना जाता है। तो ये आपका 9 जो है वो महत्वपूर्ण
होगा दोस्तों, क्योंकि इस 9 में से आपका किसी भी एग्ज़ाम, प्रत्येक एग्ज़ाम में दोस्तों 1 या 2 प्रश्न इससे आ जाता है। तो 9 को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हमारा जो भूगोल की कुछ भाषाएं जो है इसमें स्ट्रैम्बो भी शामिल है। तो स्ट्रैम्बो को क्या कहा जाता है? भौगोलिक विश्वकोश की रचनाकार, और उन्होंने भूगोल के बारे में एक परिभाषा दिए थे। उनका जो परिभाषा है दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं यहाँ पे अभी धुंधला आप फ्रेश आ गया है, तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, 4 परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रैम्बो जी ने क्या कहा? तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरीय जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भूत धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान करना, ये जो है स्ट्रैम्बो जी द्वारा परिभाषा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर में है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। ये जो है क्लैडियस और टॉलमी ने बताया, ये 2 व्यक्ति ने बताया, क्लैडियस और टॉलमी ने ये बात को, यानी इस बात परिभाषा की है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। नेक्स्ट 3 नंबर है बताने की कोशिश किया गया, यानी हमें बताया गया है 3 नंबर में, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हैं। उनके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर ने बताया, यह कार्ल रिटर की परिभाषा था। और लास्ट में यानी 4 नंबर में जो है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव रहने स्थान है। ये जो है आर्थर होम ने बताया, आर्थर होम्स ने क्या बताया दोस्तों? तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन किया जाता है जो मानव रहने योग्य स्थान है। तो ये आर्थर होम्स ने बताया। तो ये जो था दोस्तों ये सामान्य जानकारी जो कि भूगोल के बारे में था। अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर चालू होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानेंगे।